हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य वर्मा। रिसेंटली मैंने आईपीएस पीओ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईपीएस क्लर्क में पीएनबी क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला है। और कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, देखिए, आईपीएस पीओ एग्ज़ाम के जो फेज़ होते हैं वो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में मैंने बेसिकली सबसे पहले जो 2020 में जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस करा था वो है रीडिंग और क्लोज टेस्ट। रीडिंग, क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल, इस पे सबसे ज़्यादा मैंने फोकस करा था। क्योंकि आप लास्ट 2-3 साल में देखेंगे कि जो इंग्लिश का 30 मार्क्स का सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग का ही वेटेज है। सेकंड जो हमारा आता है वो है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन के लिए आप स्पीड मैथ्स में जैसे कि जो नंबर सीरीज आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज आती है, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए ताकि वो क्वेश्चन जो है आपके जल्दी से जल्दी हो जाए। होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जो होता है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते। क्योंकि वही क्वेश्चन अगर आप 30-40 सेकंड में कर लेंगे और कोई और स्टूडेंट अगर 1 मिनट में करेगा तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए नंबर सीरीज और जो सिंप्लीफिकेशन है उसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो पैटर्न फिक्स रहता है। कमिंग टू डीआई, डीआईज के लिए भी आप बस प्रीलिम्स लेवल तक की आप जो डीआईज हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो डीआईज आए हैं 2020, 2021 और 2022 में, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अरिथमेटिक के लिए मैंने बुक से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। और रवि सर के जो मॉक्स थे जो प्रीलिम्स के थे उसमें भी काफ़ी जितना भी मैंने उससे प्रैक्टिस करा काफ़ी हेल्प मिली उससे। और नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए, प्रीलिम्स में पजल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीओ में 20 to 25 मार्क्स के सिर्फ पजल्स आते हैं। और पजल्स आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे 20 मिनट्स के टाइमर में सेक्शनल जो क्विज होते हैं उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही उसमें बेनिफिट मिलेगा। और जो मिसलेनियस पार्ट है वो आप धीरे धीरे करके कवर करते रहिए, लेकिन पजल्स को आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए प्रीलिम्स लेवल में, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा आपके लिए पजल्स ही इंपॉर्टेंट है। और वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा और कोई इसका दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट। देखिए, मेंस में आईपीएस पीओ में आज के टाइम में रीजनिंग और मैथ्स दोनों का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मैं यही कहूँगा, आप अपना जो इंग्लिश सेक्शन है जिसका वेटेज एटलीस्ट 65 मार्क्स है आईपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में 90 मार्क्स का है, उसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के इंग्लिश के मार्क्स दीजिए। और इंग्लिश में रीडिंग पार्ट जो है वो भी मेंस में ज़्यादा आएगा। जैसे कि लास्ट 2 ईयर से क्या हो रहा है कि पैरा समरी आ रहा है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोज भी काफ़ी आ रहा है। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए उन सब क्वेश्चंस की। और उसके सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप रीडिंग करिए उसके लिए। और रीडिंग के लिए बस मैं यही कहूँगा, आप रवि सर का कम्युनिटी टैब जो है वो देखते रहिए। वो रोज द हिंदू के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको बताते रहेंगे। उस पर आप उसको आप अपने टच में रखिए। और रोज डेली जो है द हिंदू मैं रीड करता था। द हिंदू मेरे हिसाब से बेस्ट न्यूज़पेपर है, तो आप प्लीज़ उसको डिलीजेंटली फॉलो करिए। तो अगर मैं मेंस की बताऊं तो रीजनिंग से स्टार्ट करूं तो मैं यही बोलूंगा कि रीजनिंग जो है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन को सबसे पहले टैकल करिए, क्योंकि जो पजल्स होती हैं वो काफ़ी टफ होती हैं कंपेयर टू प्रीलिम्स। एंड आप एक पजल जरूर उसमें से एक इजी आती है तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हो। और मिसलेनियस क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। और डेटा सफिशिएंसी और डायरेक्शन और कोडिंग, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप मेरे ख्याल से आप उसको पहले आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं उसे। और कमिंग टू क्वांट सेक्शन में देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि जो उसके लॉजिकल डीआईज होती हैं और अगर आपकी ये एक नंबर सीरीज होती है, वो मुझे लगता है एक ना एक डुएबल जरूर आती है, एक डीआई और एक नंबर सीरीज। तो जिसका भी अर्थमेटिक ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो मैं इसलिए यही कहूंगा कि पहले आप नंबर सीरीज और एक लॉजिकल डीआई जो होती है वो आप करिए। और जिसका अर्थमेटिक भी बहुत स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल मैथ्स में 25+ का टारगेट रखिए, क्योंकि जिनके मैथ्स स्ट्रांग है उनको 25+ का टारगेट जरूर रखना चाहिए और वो अचीवेबल भी है। तो कमिंग टू द जीए सेक्शन, जीए सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि मैं जीए को काफी टाइम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको मैं टच में रहता था और सारे क्वेश्चन मैं देखता था नेट से। और जीए के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि जो पीओ एग्जाम होता है आईपीएस पीओ, लास्ट 3 ईयर्स में उसमें 3 मंथ्स का ही कवरेज होता है।
तो जब भी आपका एग्जाम रहेगा उसके लास्ट 2 to 3 मंथ्स को ही आपको करना है और उसको सबसे अच्छे से करना है। फिर आप 4 to 5 मंथ्स बैक जाएंगे। पहले आपको सिर्फ 3 मंथ्स का ही करना है, क्योंकि 3 मंथ्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3 मंथ्स। और उसमें भी आप लास्ट के 3 ईयर्स के क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही हैं। आपको पूरा पीडीएफ पढ़ने से अच्छा है कि आप सबसे पहले बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस करिए, उसके कम से कम 3 रिविजन करिए, फिर आप क्विज दीजिए। एंड नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू सेक्शन। इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा रवि सर ने ही हेल्प करी थी मेरी, क्योंकि मैंने उनसे 3 से 4 मार्क्स दिए थे। एंड बिलीव मी, आप रवि सर के कांटेक्ट में रहेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स देंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि एटलीस्ट उनका पहला मॉक जो था वो 10 to 20 मिनट्स का था, और उसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस कवर करे थे। किस तरीके से आपका पोस्चर रहना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए थी, और जो भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके एचआर क्वेश्चंस होते हैं और आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चंस होते हैं, वो सब कवर करे जाते हैं रवि सर के मॉक्स के थ्रू। तो आप प्लीज इंटरव्यू के लिए बिल्कुल आप रवि सर के इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्योंकि मैंने उनके चार शायद मॉक्स दिए थे और मेरा इंटरव्यू का स्कोर 78 to 79 ही था। सो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं कि आईपीएस पीओ के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आप रवि सर के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं और उनका ऑफलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मुखर्जी नगर में है। थैंक यू।